रिश्तों में प्यार टकरार नोक झोंक चलती ही रहती है। ये स्वाभाविक है। किसी भी रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी अनबन होना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन रिश्ते को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, सभी रिश्ता में थोड़ी बहुत नोक झोंक, तकरार, खट्टा मीठा होना स्वाभाविक है। इसी को रिश्ता कहते हैं और शायद इसी को जिंदगी भी कहते हैं। शायद नहीं, यकीनन तो इसी को जिंदगी कहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि रिश्तों में ये सब होना स्वाभाविक है, लेकिन जिनको अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है उनको रिश्ते में झुकना आना चाहिए, सॉरी बोलना आना चाहिए, माफ़ कर देना आना चाहिए, माफ़ी मांगना आना चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाइएगा तो रिश्ते तो कमज़ोर होंगे ही, आपकी सेहत भी खराब होगी। तो इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको उन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है, उनको माफ़ कर देना है। और अगर आपसे गलती हो रही है तो आप ही माफ़ी मांग लो। अपने परिवार को समेटना यही अच्छा है सबके लिए। रिश्ते में खट्टा मीठा नोक झोंक ये सब होता ही रहता है, चलता ही रहता है। हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। लेकिन इसको समझ के चलिए। आपके जीवन में अगर रिश्ते की अहमियत है तो आप उसको दिल पर ना लीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए। भूल जाते हैं क्योंकि वो अपने हैं। अपनों को माफ़ कर देना या माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है और बड़े हो जाते हैं। अपनी गलती से ही तो सीखते हैं। जीवन में गलती करके ही सीखते हैं सभी को। हमने भी सीखा है, आप भी सीखेंगे। गलती हो जाती है कभी, किसी परिस्थिति बस आदमी टेंशन में रहा, चाहे जो भी हो, जाने अनजाने कन्फ्यूजन गलतफहमी ये सब के कारण हो जाती है। फिर भी अपने रिश्तों को अपने ही हाथों में होता है, उसको आप किस तरह से संजो के समेट के आगे चलना चाहते हैं, आगे ले चलते हैं। क्या मिलेगा रिश्ते में? रूठना मनाना ये भी एक अपना ही मज़ा होता है। कोई रूठ गया तो उसे मना लीजिए, उसे खट्टा मीठा ही कहते हैं। इससे और भी आपको पता चलता है कि हाँ, आपके रिश्ते जो है मजबूत है। अपने ही तो आके रूठेंगे, अपने ही तो आपको डांटेंगे। कोई पराया आपको नहीं डांट सकता है, नहीं बोल सकता है, नहीं रूठ सकता है, क्योंकि परायों को हम मनाने नहीं जाएंगे, डांटने नहीं जाएंगे, बताने नहीं जाएंगे। लेकिन अपनों से आदमी को उम्मीद होती है, अपनों को गलत करते हुए नहीं देखना चाहता है, अपनों को हर घड़ी उसको बताना चाहता है क्या सही है क्या गलत है। बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से नहीं रूठेंगे तो किससे रूठेंगे? माँ बाप है अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? ननद भाभी है, वो भी अपने हैं रिश्ते, वो भी एक जगह रहने पर हो ही जाता है। जैसे एक जगह कहते हैं लोग, एक जगह दो बर्तन रख दो तो बिना आवाज़ के बर्तन मला नहीं जा सकता। उसी तरह एक घर में, एक परिवार में एक साथ रहते हैं तो थोड़े बहुत खट्टे मीठे नोक झोंक ये सब स्वाभाविक है, हर घर के होता ही है। और इसमें मज़ा भी आता है। आपको बहुत सारा चीज़ याद आएगा जब आप किसी से गुस्सा हो जाओगे, कोई आपको मनाएगा तो कई बार बहुत अच्छा लगता है कि अरे हमने रूठे तो उससे मनाया। तो रूठने का भी अपना अलग अंदाज होता है। कई बार बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि अरे हमने तो ये गलती की थी तो मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने हमको ऐसे डांटा था, बोला था।
और तुम लोग को तो हमने आज़ादी छोड़ दिया है, वैसा किया नहीं है। तो ये एक सबक भी होता है बताने के लिए कि हाँ, ये तो ये सब स्वाभाविक है और इसी को रिश्ते कहते हैं, इसी को घर संसार कहते हैं और इसी में सब कुछ चलता है। तो जिस तरह एक पेड़ को सींचने के लिए पानी, खाद, सब चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक अच्छे माली की ज़रूरत होती है। उसी तरह एक परिवार को सींचने के लिए उसमें डाँटना भी ज़रूरी है, प्यार करना भी ज़रूरी है, रूठना भी ज़रूरी है, मनाना भी ज़रूरी है। इन सभी को बाँध के चलने वाले को ही कहते हैं प्यार के धागे मज़बूत होते हैं, रिश्ते होते हैं। ये आसानी से तोड़े नहीं जाते हैं। पर हाँ, इसमें गाँठ पड़ने से पहले आप उसे सुलझा लें, अपने रूठों को मना लें और अपनी ज़िंदगी को खुशमय बना लें। किसी को दुःख देने से कोई फ़ायदा नहीं, आप भी दुखी होंगे। तो इसीलिए दुःख क्यों देना है, टेंशन क्यों देना है। आप भी खुश रहें और आपका परिवार भी खुश रहे। यही रिश्ता है। इसी रिश्ते के लिए चाहे जो भी करना पड़े, करते हैं। जैसे अपने बच्चों के लिए आदमी हर कुछ करता है, चाहे जो भी करना पड़ता है, हर माँ-बाप करता है। उसी तरह ये रिश्ते भी हमारे बच्चे ही हैं, चाहे जो भी रिश्ता हो। सभी हमारे बच्चे हैं। एक दूसरा अगर उसको अपना मानेंगे, अपना मानते ही हैं, उसमें थोड़ा-सा अपना समर्पण दिखाएँ और उसको लेके चलें, तो ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही सुंदर रिश्ते होते हैं। बगैर रिश्ता का भी कोई जीवन नहीं होता है। जिसके जीवन में कोई रिश्ता नहीं होता है, उससे पूछिए रिश्ते का अहमियत क्या है।